हेलो दोस्तों, सीएसपी चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि हमने अपनी पिछली वीडियो में एक नया चैप्टर पाइप और टंकी पर आधारित कुछ क्वेश्चंस कराए थे दोस्तों, जिसे मैंने बहुत ही शॉर्ट मेथड के साथ कराए थे। दोस्तों, आज हम उसी पर आधारित कुछ अन्य प्रश्नों को देखते हैं, जिन्हें हम बहुत ही शॉर्ट ट्रिक के साथ करेंगे। चैप्टर नंबर 11, पाइप और टंकी। ठीक है भाई। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक टंकी में दो पाइप लगे हुए हैं। ठीक है, एक टंकी में दो पाइप लगे हैं। एक पाइप टंकी को 8 घंटे में भर देता है। एक पाइप टंकी को 8 घंटे में भरता है। दूसरा इसको 5 घंटे में खाली करता है। यदि टंकी का 3/4 भाग पानी से भरा हो, यदि टंकी का 3/4 भाग पानी से भरा हो और दोनों पाइप एक साथ खोल जाए तो टंकी कितने समय में खाली होगी? तो दोनों पाइप एक साथ खोलने पर टंकी कितने समय में खाली होगी? ठीक है भाई। देखो, सबसे पहले तो हम क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझते हैं कि उसने क्या पूछा है और क्या दिया है। एक टंकी में दो पाइप लगे हैं। एक पाइप टंकी को 8 घंटे में भरता है। सपोज करो जैसे कि ये टंकी है, ठीक है, यहां पर एक पाइप लगा है जो टंकी को फिल करता है, और एक पाइप है जो टंकी को क्या कर रहा है? खाली कर रहा है। ये ए पाइप हो गया, ये बी। ये क्या कर रहा है? खाली। और ये क्या कर रहा है? भर रहा है। क्लियर? तो एक पाइप ये तो इसे 8 घंटे में भरता है और दूसरा पाइप इसे 5 घंटे में खाली करता है। ये इसे 5 घंटे में खाली करता है। तो यदि टंकी का 3/4 भाग, यानी कि सपोज करो 3/4 भाग क्या हुआ? जैसे कि ये कोई टंकी है और इसके कितने भाग है? 4। 1 2 3 4। अब इसका सिर्फ 3/4 भाग ही टंकी से भरा है, यानी कि 3 1 2 3। कितना भरा हुआ है? 3/4 भाग। 3/4 भाग। और खाली कितना हुआ? 1/4 भाग। भाई एक ही तो है। क्लियर? तो 3/4 भाग पानी से भरा हो तो दोनों पाइप एक साथ खोलने पर टंकी कितने समय में खाली होगी? उसने पूछा है सिर्फ इसका ये मान लो 3/4 भाग यहां तक आया है हमारा, ये पानी से भरा है। क्लियर? चलो, अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। क्या है? ए पाइप, दूसरा बी पाइप। ए पाइप टंकी को 8 घंटे में भरता है, दूसरा 5 घंटे में खाली करता है।
हमने क्या बताया था, खाली करने के लिए हम माइनस का यूज करेंगे और भरने के लिए हम प्लस का यूज करेंगे। यहां से हम इनका एलसीएम ले लेंगे ताकि हमें पता चल जाएगा कितनी, यानी कि उसकी धारिता कितना आएगा, 8 पंजे 40। यहां से 8 पंजे 40 प्लस के और 5 अट्ठे 40 यानी कि माइनस के। ठीक है, बढ़ने के लिए हम प्लस का यूज करेंगे, खाली करने के लिए हम माइनस का यूज कर लेंगे। अब उसने क्या कहा है कि टंकी का 3/4 भाग पानी से भरा। ये कितना है, ये फुल, यानी कि कितना कार्य हमारा, यानी कि टंकी का कितना हो गया 40। तो इसका केवल हमें 3/4 भाग ही भरा हुआ मिला, बाकी खाली। क्लियर। तो 3/4 इसका निकालने कितना आ जाएगा, 10 10 या 30, यानी कि अब हमें पता चल गया कुल काम हमारा 30 है, यानी कि जो कुल वर्क है कितना है 30। ठीक है, यानी कि जो टंकी हमारी है वो कितने उसमें भर रही है 30। अब तो दोनों पाइप एक साथ खोलने पर, बात हुई है दोनों पाइप को एक साथ खोलने पर। अब जब हम इन दोनों को एक साथ खोलेंगे तो क्या होगा, यानी कि ये दोनों एक साथ काम करेंगे। कहने का मतलब है कि ये दोनों एक साथ काम करेंगे। अब बात होगी इनकी दोनों की एक साथ काम करने की। दोनों को एक साथ काम करने में कितना समय लगेगा, यानी कि 8 में से 5 गए 3 ही तो लगेगा। अब उसने पूछा तो टंकी कितने समय में खाली होगी। जब हम इन दोनों के खोलने की बात हो रही तो कुल काम कितना है हमारा 30, 10 3 से इसे भाग करेंगे कितना आ जाएगा 10, यानी कि 10 घंटे लगेंगे हमें टंकी को भरने में, अगर दोनों पाइप एक साथ खोल दिए। एक कैसा है, भरने वाला, और एक कैसा है, खाली करने वाला। क्लियर भाई। तो यहां से हमारा आंसर आ गया 10 घंटे। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ होगा। मैं आपको एक बार और रिपीट करता हूं। एक टंकी है जिसमें एक पाइप तो भरने के लिए लगा है, दूसरा खाली करने के लिए लगा है, बी पाइप, जो 8 घंटे में भरता है और 5 घंटे में खाली करता है। ठीक है, 8 घंटे में भरता है और 5 घंटे में खाली करता है। यहां से हम इसका कुल एलसीएम निकाल के इसका कुल वो निकाल लें कितना काम है इसमें, कितना आ जाएगा 40। यहां से हम एक दिन का निकाल लेंगे, 8 पंजे 40 और 5 अट्ठे 40। खाली करने के लिए माइनस और भरने के लिए प्लस। तो टोटल अब उसने बात की कि दोनों पाइप एक साथ खोलने पर, यानी कि दोनों वर्कर है दो एक साथ कितने समय में, अगर एक दोनों एक साथ काम कर रहे तो कितने समय में, कितने दिन में पूरा करेंगे। यहां बात हो रही पाइप की, अगर हमने दोनों को एक साथ खोल दिया तो कितने समय में टंकी खाली हो जाएगी। तो जब दोनों एक साथ काम करेंगे तो एक प्लस का एक माइनस में, इनका एक दिन का, तो कितना आ जाएगा 3। और कुल कितना है हमारा, इसका कितना है टंकी का, सिर्फ 3/4 भाग ही जल से भरा है। खाली कितना है 30, तो 3 से हम 30 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा 10 घंटे, यानी कि 10 घंटे में जो है वो खाली होगी। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, एक पाइप एक टंकी को 15 मिनट में भरता है। एक पाइप एक टंकी को 15 मिनट में भरता है, जबकि एक अन्य पाइप इसे 10 मिनट में भरता है। जबकि दूसरा पाइप इसे 10 मिनट में भरता है। ठीक है भाई, एक तो इसे भर रहा है 15 मिनट में और एक इसे भर रहा है 10 मिनट में। तीसरा पाइप तथा तीसरा पाइप इसे 5 मिनट में खाली करता है। तीसरा पाइप इसे 5 मिनट में खाली करता है। क्लियर। प्रारंभ में 4 मिनट तक पहले दोनों पाइप
खोल दिए जाते हैं। प्रारंभ में 4 मिनट दोनों पाइप खोल दिए जाते हैं। ठीक है, प्रारंभ में 4 मिनट जो है दोनों पाइप खोल दिए जाते हैं। इसके बाद तीसरा पाइप भी खोल दिया जाता है। इसके बाद तीसरा पाइप भी खोल दिया जाता है। तो तीसरे पाइप के खोलने के कितने समय बाद टंकी खाली हो जाएगी? ठीक है, तो इसके खोलने के बाद टंकी कितने समय में खाली होगी? ठीक है भाई, उसने पूछा है कि जब तीसरा पाइप खोल दिया जाएगा तो टंकी कितने समय में खाली होगी। सबसे पहले हम क्वेश्चन की लैंग्वेज में, एक पाइप है, एक टंकी को 15 मिनट में भरता है, जबकि दूसरा पाइप इसे 10 मिनट में भरता है। तीसरा पाइप इसे 5 मिनट में खाली करता है। देखो भाई, ये टंकी है, ये 2 पाइप है, यो ए हो गया, यो बी हो गया, क्लियर। और एक तीसरा पाइप है जो इसे खाली करता है, सी। खाली करने के लिए माइनस, भरने के लिए प्लस। एक तो 15 मिनट में भर रहा है, दूसरा 10 मिनट में, और तीसरा 5 मिनट में खाली कर रहा है। इतना क्लियर हुआ। यदि मैंने प्रारंभ में हम शुरू में हम सिर्फ इन दोनों पाइप को ही खोलेंगे और उसके बाद हम तीसरा पाइप खोलेंगे, तो इसके खोलने के बाद टंकी जो है कितने समय में खाली होगी, इसने हमसे पूछा है। क्लियर? चलो, ए, बी और सी 3 पाइप है। ए जो है 15 मिनट में, बी 10 मिनट में, और सी सी जो है 5 मिनट में खाली करता है। यहां से हम इनका क्या है, एलसीएम ले लेंगे, 15, 10 और 5 का। क्लियर भाई? 15, 10 और 5 का। तो 15 और 10, 5 का मैं एलसीएम लेंगे, क्या होगा, 10 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो हमें 15 और 10 के बीच की ऐसी मिडिल संख्या लेनी है जो 15 से डिवाइड हो और 10 से भी। तो कितना आ जाएगा, 15 दूनी 30 जो 10 से भी डिवाइड है, और 5 इससे 15 से भी कितनी बार जाएगी, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स और 6 टाइम। भरने के लिए हम प्लस का और खाली करने के लिए माइनस का यूज करेंगे। क्लियर? अब इसके बाद यदि प्रारंभ में हम 4 मिनट दोनों पाइप को खोलते जाते हैं। अब उसने बात करी थी कि प्रारंभ में हमने सिर्फ 4 मिनट दोनों पाइप को खोले हैं। कितने? दोनों पाइप को 4 मिनट। तो यहां से इन दोनों पाइप का जो है, अब बात होगी दोनों पाइप की, तो दोनों पाइप 1 मिनट में कितना खोल रहे हैं, 5, और प्रारंभ में कितने दिन की, 4। तो कितना हो जाएगा, 5 चौक 20। क्लियर? अब हमारे पास पता चल गया कि हमारा जो पूरा वर्क है कितना है, वो 20 है। अब उसने पूछा है, क्लियर? जैसे जैसे क्वेश्चन की लैंग्वेज है उससे हम ऐसे उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को, अपने आंसर को लेके चलना है। तो प्रारंभ में हमने 4 मिनट दोनों खोला, तो टोटल दोनों का कितना हो गया, 5 चौक 20। टोटल वर्क कितना होगा, 20। इसके बाद तीसरा पाइप भी खोल दिया जाए। अब उसने तीसरा पाइप भी खोल दिया, तो इसके खोलने के बाद टंकी कितने समय में खाली होगी। अब उसने पूछ लिया कि पूरा पूछ लिया, क्योंकि उसने इनके खोलने के बाद तीसरा भी खोल दिया। तो टोटल कितना हो जाएगा, ए बी सी, ए प्लस बी सी, कितने में हो जाएगा इनका, 5 और 6 में 5 गए, कितना होगा, 1। क्लियर? अब कुल वर्क कितना है हमारा, 20। तो हम 20 को हम 1 से जब भाग करेंगे कितना आ जाएगा, 20। तो 20 ही हमारा आंसर है।
उसने हमें ये पूछा था कि कितने मिनट में खाली हो जाएगी, 20 मिनट में। तो 20 मिनट में जो है खाली हो जाएगी। ठीक है भाई, क्वेश्चन को मैं आपको एक बार और समझाता हूँ। एक पाइप एक 15 मिनट में भरता है, दूसरा 10 मिनट में भरता है। ठीक है, तीसरा पाइप इसे 5 मिनट में खाली करता है। खाली करने के लिए हम माइनस का यूज करते हैं और भरने के लिए हम प्लस का। ठीक है, ये मैंने अपनी पिछली वीडियो में बता दी। यहाँ से हम इनका एलसीएम लेकर टोटल वर्क निकाल लेंगे, यानी कि टोटल कितना है। तो कितना आएगा, 15 दूनी 30, 10 तिया 30, 5 अंक 30। अब उसने बात की कि प्रारंभ में 4 मिनट दोनों पाइप को खोल दिया, यानी कि ए और बी की बात की है उसने। ए और बी का एक दिन का वर्क कितना है, 5। तो प्रारंभ के 4 मिनट और 5 मिनट कितना होगी, 20 मिनट। ठीक है, तो 20 मिनट सिर्फ ए बी ने भरा। अब उसने किया, सी को खोलने के बाद सी को खोल दिया, तो तीनों पाइप जो है इसे कितने समय में खाली करेंगे, ए बी भरेगा और सी खाली करेगा। टोटल कितना है हमारे पास, 20। यहां से कितना हो जाएगा, तीनों का कर ये एक दिन का, यानी कि 1, 3 और 2 5, यहाँ माइनस का है, खाली करने के लिए 6, तो हम यहाँ से 1 निकाल लेंगे। तो 20 को हम 1 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 मिनट। भाई ऐसे क्वेश्चन ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, किसी टंकी का 3/5 भाग 10 मिनट में भरता है। शेष भाग कितने समय में भरेगा। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। ठीक है, किसी टंकी का 3/5 भाग 10 मिनट में भरता है, तो शेष भाग कितने समय में भरेगा। क्लियर भाई। सबसे पहले तो मैं निकालूं कि टंकी का कितना भाग है। देखो 3/5 भाग में जो है 10 मिनट में भर रहा है, तो 1 मिनट में कितना हो गया, 50/3। क्लियर, एक भाग कितना हो गया, 50/3। तो शेष भाग में कितने भरेगा। देखो हमें तो सबसे पहले इसका शेष भाग निकालना है। 1 2 3 4 और 5। ठीक है, एक टंकी का 3/5 भाग तो 10 मिनट में भर रहा है। अब बचा कितना, ये तो 10 मिनट में भर रहा है। अब बचा कितना भाग इसका, ये तो हो गया 3/5, ये कितना हो गया 2/5। तो ये कितने समय में भरेगा, ये चीजें उसने हमसे पूछी है। क्लियर। तो अब 1 मिनट में जो है 50/3 भाग में भरता है। क्लियर, 50/3 भाग में, यहां से आ गया इसका 1 मिनट। तो टी हमें क्या बताना है, शेष भाग। शेष भाग कितना है हमारा, शेष भाग है हमारा 5/2। ठीक है, यानी कि देखो 2/5 भाग टी समय में भरता है, तो टी एक कितने में भरेगा, T इंटू 5/2। तो कितना जाएगा, T इंटू अपॉन 2। क्लियर। तो यहां से कितना आ जाएगा, 50 दूनी 100 और 5 तिया 15। तो हमें तो सिर्फ समय बताना है कितने समय भरेगा। तो T के बराबर कितना हो जाएगा, T बराबर हो जाएगा 50 दूनी 100 और 15 इधर आके भाग में जाएगा। क्लियर। तो 5 से हम इसे डिवाइड कर लेंगे, 20 टाइम 5 तिया 15। तो कितना आ जाएगा, 20/3। ठीक है, अगर इसे हम और भाग करेंगे, यानी हमारे कैसी है, सरल भिन्न में हमें मिश्रित भिन्न लानी थी। कितना आ जाएगा,
छत्ती 18 और 2 शेष बचा 3 से डिवाइड, कितना आ गया 6 सही 2/3। अब उसने पूछा हमें क्या चेंज करना है इसे, ये मिनट में हमें क्या है 60 से गुना करेंगे क्योंकि टाइम की बात हो रही। कितना आ जाएगा 60, कितना आ जाएगा 20, तो कितना आ गया 6 मिनट 40 सेकंड। ठीक है भाई, 6 मिनट 40 सेकंड में ये लगेगा, ये हमारा आंसर। क्लियर? मैं आपको एक बार और समझाता हूं। एक टंकी है ये, इसका 3/5 भाग 10 मिनट में भरता है, बचा कितना 2 शेष भाग 2/5 कितने समय में भरेगा, ये उसने पूछा है। जब 3/5 भाग 10 मिनट में भरता है, एक 50 मिनट में, दूसरा 2/5 भाग टी समय, तो एक कितना होगा टी इंटू 5/2 की अनुपात बराबर है। तो यहाँ से कितना आएगा 50/3 बराबर टी इंटू 5/3। यहाँ से हमें टी का मान बताना है, उसने हमसे टी का मान पूछा शेष भाग का। तो 50 दूनी 100, 5 या 15 इधर आ जाएगा, 5 से 20 टाइम, 5 से 15 3 टाइम। ठीक है, इसे और सोल्व करेंगे हम, कितना आ जाएगा 6 सही 2/3। 60 से हम इसमें गुना करेंगे टाइम्स के लिए, कितना आ जाएगा 20, तो 6 मिनट 40 सेकेंड। ठीक है भाई, इसे करने का एक और तरीका है, इसे आप अनुपात से भी कर सकते हो। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 4, बारह बाल्टी पानी से एक टंकी पूरी भर जाती है। ठीक है, 12 बाल्टी से एक टंकी पूरी भर जाती है। प्रत्येक बाल्टी की धारिता प्रत्येक बाल्टी की धारिता 13.5 लीटर है। धारिता का मतलब आयतन होता है भाई, यानी कि इसकी वो गोलाई गहराई। 9 लीटर धारिता वाली कितने बाल्टियों से टंकी भर जाएगी। ठीक है, तो 9 लीटर धारिता वाली बाल्टी से यह कितनी बाल्टियों से भरेगी। ठीक है भाई, देखो इसने क्या दिया है, 12 बाल्टियों से तो एक टंकी पूरी भर जाती है और प्रत्येक बाल्टी की धारिता जो है ठीक है, देखो एक बाल्टी है। ठीक है, और इसकी जो धारिता है, धारिता का मतलब ये इसकी जो गोलाई है, इसका आयतन है वो कितना है 13.5। तो ठीक है, और इन कितनी संख्या है इनकी 12। अब उसने पूछा है 9 बाल्टियों की से है, हाँ 9 लीटर धारिता वाली। अब एक दूसरी बाल्टी है जिसकी धारिता कितनी हो गई 9 लीटर, तो ये कितनी बाल्टियों से भरेगा। ठीक है, उसने ये पूछा है, क्या पूछा है, ये करना क्या है, बस सेम अनुपात है, सिर्फ डिवाइड करना है और कुछ नहीं। तो ये 9 इधर कितना हो जाएगा, देखो 12 इंटू 13.5 बराबर 9 इंटू पी
क्लियर। योनो इधर गुणा में, इधर कितना आएगा, भाग में आएगा। 12 इंटू 13.5/9। तो क्लियर, पॉइंट हटाएंगे, इधर कितना जाएगा 10। 3 से 4 बार, 3 से 3 बार। क्लियर। 2 से 2 टाइम, 2 से 5। यहां से 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35। 3 से 9 टाइम, कितना आ जाएगा, 9 दूनी 18, यानी कि 18 बाल्टियां। क्लियर। ये उसने हमसे पूछा था। तो हमें 9 लीटर धारिता वाली से है 12 बाल्टियों से भरेगी, वो 18 बाल्टियों से भरेगी। क्लियर। सिर्फ अनुपात तो इक्वल करना था, और कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 5। एक नल एक टंकी को 6 घंटे में 8 घंटे में भरता है। एक नल एक टंकी को 8 घंटे में भरता है। टंकी में छेद होने के कारण, टंकी में छेद होने के कारण इसे 2 घंटे। लाइक का बटन दबाकर सब्सक्राइब एंड बेल आइकन प्रेस जरूर कर दें। अधिक लगते हैं। तो भरी टंकी को खाली करने में छेद कितना समय लेगा? तो भरी टंकी को खाली करने में यह छेद कितना समय लेगा? क्लियर भाई। सबसे पहले तो हम देखो इसके क्वेश्चन को समझते हैं कि क्या क्या इसने पूछा है, क्योंकि क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट भी है और अच्छा क्वेश्चन भी है। ठीक है। एक नल एक टंकी को 8 घंटे में भरता है। क्लियर। अब एक नल है, वो एक टंकी को 8 घंटे में भर रहा है। क्लियर। टंकी में एक छेद होने के कारण इसे 2 घंटे अधिक लगते हैं। अब उस टंकी में एक छेद भी हो गया, जिससे टंकी पहले 8 में भर रही थी, अब 2 घंटा अधिक में भर रही। तो नल प्लस छेद कितने समय भर रहे हैं? 2 घंटा एक्स्ट्रा। पहले 8 में भर रहा था ना, अब छेद होने के कारण 2 घंटा एक्स्ट्रा लग रहे हैं। तो 2 घंटे में 10 घंटे में भर रहे हैं। तो भरी टंकी को खाली करने में ये छेद कितना समय लेगा? बात उसने सिर्फ छेद की बात की थी कि कितने समय में लेगा। क्लियर भाई। तो यहां से हम क्या निकाल लेंगे, इनका एलसीएम कितना आ जाएगा? 8 और 10 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 40। ठीक है भाई। 8 और 10 का कितना आ जाएगा? 40। कितना टाइम होएगा? 8 पंजे 40 और 10 चौक 40। क्लियर। 10 चौक 40। अब उसने बात की है, क्योंकि इसमें छेद भी है, छेद क्या करता है? खाली। तो प्लस और माइनस मिलकर क्या बनता है? माइनस। तो यहां कितना आ जाएगा? माइनस। खाली करने के लिए हम माइनस का यूज करते हैं। अब उसने पूछा है, अब टंकी में छेद, हाँ, तो खाली करने में छेद कितना समय लेगा? अब जो नल है और छेद है मिलकर कितना हो गया? 1।
क्योंकि इन दोनों का वर्क कितना आ जाएगा, एक प्लस में है, भरने के लिए हम प्लस का यूज करते हैं, खाली करने के लिए माइनस का, तो कितना आ जाएगा 1। तो छेद का वर्क कितना आ गया 1, ठीक है। नल का कितना हो गया 4 और वो 5, और दोनों का मिलकर 4 और छेद का 1। क्लियर। तो ये छेद कितना समय लेगा, सिर्फ छेद की बात हो रही, खाली करने में कितना समय लेगा, तो 40/1 कितना आ जाएगा 40, ठीक है। तो 40 घंटे लेगा। कितने लेगा 40 घंटे। क्लियर। क्या पूछा उसने, सिर्फ 40 घंटे ही वो लेगा इसे खाली करने में। मैं क्वेश्चन को आपको एक बार समझाता हूं। एक नल है जो 8 घंटे में भरता है। अब टंकी में एक छेद होने के कारण नल 2 घंटे अधिक लेता है। तो पहले तो 8 में भर रहा था, अब छेद के साथ मिलकर वो 10 घंटे में भर रहा है। क्लियर। यहां से इनका एलसीएम ले लें, कितना आ जाएगा 40। तो 8 पंजे 40 और 10 चौक 40। बात क्या होती है, हमने क्या बताया था, यहां पर खाली भरने के लिए हम प्लस का यूज करते हैं, क्योंकि छेद क्या करता है, खाली करता है। तो यहां आ जाएगा माइनस, ठीक है। तो अब क्वेश्चन की एक लैंग्वेज को अगली समझते हैं कि भरी टंकी को खाली करने में छेद कितना समय लेगा। बात छेद की हो रही है। तो नल तो केवल 5 उसमें भर रहा है एक दिन में, ठीक है, एक टाइम से 5 मिनट ले रहा है, और नल और छेद मिलकर 4 मिनट ले रहे हैं। तो टोटल कितने हो गए इनके, टोटल भाई क्या हो जाएगा, 5 और 4 माइनस का है तो कितना आ जाएगा 1। तो छेद कितना हो जाएगा 1, नल का कितना हो जाएगा 4, तो नल का कितना हो गया 5। तो बात जो है छेद की है कि छेद जो है पूरी जो टंकी है उसे 40 घंटे में खाली कर देगा, क्योंकि 40 से हम 1 को भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 40। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तीन नल ए बी सी एक टंकी को 6 घंटे में भरते हैं। 3 नल ए बी व सी एक टंकी को 6 घंटे में भरते हैं। 2 घंटे तक तीनों नल खोल दिए जाते हैं। 2 घंटे तक तीनों नल खोल दिए जाते हैं। इसके बाद सी को बंद कर दिया जाता है। इसके बाद सी को बंद किया जाता है। शेष भाग को ए बी शेष भाग को ए व बी सात घंटे में भरते हैं। तो केवल सी खाली टंकी को भरने में कितना समय लेगा। केवल सी की बात हो रही है, केवल सी खाली टंकी को भरने में कितना समय लेगा। ठीक है भाई, खाली भरने में कितना समय लेगा। बात किसकी हो रही है, सी की। सबसे पहले तो 3 नल है ए बी सी एक टंकी को 6 घंटे में भरते हैं। तीनों नल ए बी प्लस सी 6 घंटे में भर रहे हैं। 2 घंटे तक तीनों नल खोल दिए जाते हैं। सिर्फ 2 घंटे तक तीनों नल खोले हैं। इसके बाद सी को बंद
कर दिया जाता है। शेष भाग को ए व बी 7 घंटे में भरते हैं। क्लियर? ए प्लस बी, ए प्लस बी, हाँ, तो 7 घंटे में भरते हैं। केवल सी खाली टंकी को, बात इसकी हो रही है कि सी कितना समय लेगा खाली टंकी को भरने में। सबसे पहले तुम चीज को देखते हैं, तीनों नल खोल दिए जाते हैं, ए है ना, शेष भाग को ए व बी 7 घंटे में भरते हैं। ए बी जो है कितने में भर रहे हैं? 7 घंटे में। केवल शेष भाग को, पूरा भाग कितना था? पूरा भाग को जो है, पूरा ए बी सी तो पूरे भाग को भर रहे थे 7 घंटे में। क्लियर? अब ए बी कितने इसमें भर रहा है? काम कितना हो गया हमारा? क्योंकि काम और समय का जो अनुपात है हमारा जो है, हाँ देखो 2 घंटे तक तीनों नल खोल दिए जाते हैं। 2 घंटे तक केवल तीनों नल खोल दिए जाते हैं। इसके बाद सी को बंद कर दिया, तो सी जो है 2 घंटे तक ही काम हुआ। 6 को टोटल कितने थे हमारे? सॉरी, देखो टोटल घंटे कितने थे हमारे? 6। उसमें से सिर्फ 2 घंटे तक तीनों खोल रखे, ठीक है, और उसके बाद सी को बंद कर दिया। तो सी केवल बंद हुआ है 2 घंटे के बाद। बाकी जो 4 घंटे है वो ए बी तो खुले रह गए। कितने? ए बी 4 घंटे खुले रह गए। फिर शेष भाग को ए बी 7 घंटे में भरते हैं। तो केवल सी खाली टंकी को भरने में कितना समय लेगा? अब बात हुई है ए बी सी, शेष भाग को ए बी 7 घंटे में भरते हैं। देखो भाई, ए बी प्लस सी अनुपात ए प्लस बी। क्लियर हुआ? ए बी सी जो है उसे 7 घंटे में भरते हैं, ठीक है, हाँ ए बी 7 घंटे में भरते हैं, ए है ना, ए बी, और शेष भाग को कितने समय लग रहा है? 4। ठीक है, ये तो हो गया इसका समय। और मैंने आपको एक चीज बता दी, कार्य और समय का अनुपात उल्टा होता है। अगर ये 4 है तो कितना हो जाएगा? 7, तो कितना हो जाएगा? 4। क्लियर? तो यहां से हमें पता चल गया ए बी सी का 4 और ए बी सी का 7। तो यहां से कितना आ जाएगा टोटल? 7 42। क्लियर भाई? जब ए बी 4 में है, एक दिन का वर्क, तो ए बी सी का 7, तो सी का कितना होगा? 3। उसने यही पूछा है कि सी खाली टंकी को कितने समय में भरेगा। सी की बात पूछी है, कितने समय में भरेगा, तो सी को कितना करेगा? 42 से हम 3 को भाग करें, कितना आ जाएगा? 14। यानी कि 14 घंटे लगेंगे सी को भरने में। क्लियर? सी को कितने लगेंगे? 14 घंटे। अगर वो ए बी की बात करता, सब क्या करते? ए बी यानी कि ए बी कितने? ए बी सी 6 और ए, है ना, अगर वो इसकी बात करता तो हम 4 से भाग करते, तब हमारा ये आ जाता 4 से भाग करके ए बी का। उसने तो केवल हमारे सी की बात पूछी है, तो सी जो है 14 घंटों में से खाली टंकी को भरेगा। क्वेश्चन नंबर 7। तीन नल ए बी सी एक टंकी को 6 घंटे में भरते हैं। 3 नल ए बी व सी 5 घंटे में टंकी को
भरते हैं। इन्हें इकट्ठा खोल दिया जाता है। इन्हें इकट्ठा खोल दिया जाता है तो 2 घंटे बाद सी को बंद कर दिया जाता है तथा 2 घंटे बाद सी को बंद करते हैं। और शेष भाग ए व बी 6 घंटे में भरते हैं। तो सी द्वारा खाली टंकी को भरने में सी द्वारा खाली टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। ठीक है भाई, देखो सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, बस फर्क क्या है, क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंजेस कर रखी है और कुछ नहीं है। 3 नल है, ए प्लस बी प्लस सी 5 घंटे में भरते हैं। इन्हें इकट्ठा खोल दिया जाता है 2 घंटे बाद सी को बंद करते हैं तो शेष भाग ए बी 6 घंटे में भरते हैं। अब बात हो रही है ए बी की, और सी द्वारा खाली टंकी को भरने में कितना समय लेगा, तो मैंने इसका मान पूछा है। देखो भाई, ए बी सी तो 5 घंटे में टंकी को भरते हैं, इन्हें इकट्ठा खोल दिया जाता है तथा 2 घंटे बाद सी को बंद कर दिया जाता है। तो ये कितने इसमें भरेगा, 3 घंटों में, यानी कि 3। और ए बी सेम वही है बी, अभी मैंने आपको बताया था ए प्लस बी बराबर कितना है इसका टाइम, 3। और ए बी का कितना हो गया, हाँ ए बी का हो गया 6। और सी का कितना हो गया, क्योंकि 6 घंटे में भरता है शेष भाग को, और इसका कितना हो गया 3। जब इसका समय इतना हो गया, हमें पता है समय और कार्य का अनुपात उल्टा होता है। क्लियर। तो ए बी सी 6 और ए बी 3। अब उसने पूछा है सी द्वारा खाली टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, तो यहां से कितना आ जाएगा, इनकी से मल्टीप्लाई कुल 6 पंजे 30। हमें तो सी का टाइम बताना है, सी कितने समय में खाली करेगा, 30 को हम 3 से भाग करेंगे, कितना जाएगा 10 घंटे। ठीक है, तो इसी को सिर्फ जो है 10 घंटे लगेंगे भरने में। क्लियर। कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको इसी में जो है, हमें तो बस एक चीज का ध्यान रखना, समय और कार्य का अनुपात जो है उल्टा होता है, और कुछ नहीं। सेम ऐसे ही क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 8, एक नल एक टंकी को 16 घंटों में भरता है। एक नल एक टंकी को 16 घंटों में भरता है, परंतु टंकी की तली में छेद होने के कारण टंकी को 24 घंटों में भरी जाती है। परंतु टंकी में छेद होने के कारण अब 24 घंटे लगते हैं। क्लियर।
तो छेद के कारण कितनी देर में खाली हो जाएगी। ठीक है, उसने हमसे क्या पूछा है, तो छेद के कारण टंकी कितने समय में खाली होगी। ठीक है भाई, ये चीज़ उसने हमसे पूछी है कि छेद के समय टंकी जो है कितने उसमें खाली होगी। देखो, एक नल है जो 16 घंटे में, परंतु टंकी में छेद होने के कारण अब इसे 24 घंटे लगते हैं। एक नल इसे कितने उसमें भर रहा है, 16 घंटों में। अब परंतु टंकी में छेद होने के कारण इसे 24 घंटे लगते हैं। तो नल प्लस छेद अब इसे कितने उसमें भर रहे हैं, 24 घंटे में। भाई केवल नल तो 16 घंटे लगा रहा था भरने में, अब इस नल उस टंकी में छेद हो गया, तो छेद प्लस नल कितने, इसने 24 घंटे में, क्योंकि नल वो उधर से भर रहा है और पानी देखो इसमें क्या हो गया, छेद हो गया। ठीक है, छेद हो गया। तो जब ये एक नल तो 16 घंटे लगा रहा है, तो और ये अब नल भी भर रहा है इसमें पानी, और यहां से पानी हमारा निकल भी रहा है, तो अब कितने घंटे लग रहे हैं, 24, क्योंकि नल प्लस छेद मिलकर जो है 24 घंटे में से भर रहे हैं, क्योंकि नल से पानी भर रहा है और छेद से पानी बाहर निकल रहा है। तो यहां से हम क्या ले लेंगे, इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, 16 और 24 का एलसीएम लेना है हमें। तो 16 और 24 के बीच की ऐसी संख्या लेनी है जो 16 से भी डिवाइड हो और 24, तो 24 का हमेशा बड़ी संख्या का टेबल पढ़ते हैं। 24 16 से डिवाइड नहीं होने का। नेक्स्ट संख्या 48 24 से भी डिवाइड होगी और 16 से भी, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 48। कितना आ जाएगा, 48। तो कितनी बार जाएगा, 16 × 48, 24 दूनी 48। भरने के लिए प्लस का, खाली करने के लिए माइनस का। तो उसने पूछी तो छेद के कारण टंकी कितने समय में खाली होगी। तो ओवरऑल पूछा उसने, ओवरऑल कितना हो गया, 3 में से 2 गया 1। हमें पता चल गया कि छेद जो है 1 मिनट में खाली कर रहा है इसका। तो हमें ओवरऑल कितना है, 48, तो हम बराबर है 1 के, तो 48 को हम 1 से भाग करें, कितना आ जाएगा, 48। यही उसने हमसे पूछा था। तो 48 घंटे लगेंगे भाई इसे खाली करने में, छेद को खाली करने में कितना समय लगेगा, 48 घंटे। यही उसने हमसे पूछा था, और कुछ नहीं। क्लियर, क्योंकि नल तो 16 घंटे में भर रहा है और नल और छेद मिलकर 24 घंटे लगा रहे हैं, और कुछ नहीं करना। खाली करने के लिए माइनस का और भरने के लिए हम प्लस का यूज करते हैं। क्वेश्चन